ये कहानी है उस 14 साल की नाबालिगा की जिसे घर में जरा सी डांट क्या पड़ी, घर छोड़ के सीधे दोस्तों के पास दिल्ली पहुंच गई। ये अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के पास दिल्ली चली गई थी। दावा इस बच्ची ने ये किया कि परिवार वालों से वो नाराज थी और इसी नाराजगी की वजह से उसने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। कल इसे दिल्ली से सही सलामत सिलीगुड़ी घर इसकी वापसी हुई है, लेकिन इस बीच में इस बच्ची ने खुलासा किया कि इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हुआ है, किसी ने इसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया है। ये अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के पास दिल्ली चली गई थी। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Biggest Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. ये कहानी है उस 14 साल की नाबालिगा की जिसे घर में जरा सी डांट क्या पड़ी, घर छोड़ के सीधे दोस्तों के पास दिल्ली पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है, मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब बच्चों के अंदर पेरेंट्स के लिए इज्जत तो हुआ ही करती थी, लेकिन गलत करने पे सजा मिलेगी इसका खौफ भी होता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, युग बदल गया है। आज के बच्चे पेरेंट्स से डरते कम और डराते ज्यादा हैं। अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जरा सी डांट क्या माँ बाप की बच्चों को पड़ जाती है, बच्चे नाराज हो जाते हैं। कई दफे हमने देखा है कि डिमांड पूरी नहीं होने पे अनाप शनाप वो हरकतें करते हैं और इस युवती ने, इस नाबालिगा ने भी कुछ ऐसा ही किया। हालांकि इसे दिल्ली से बरामद कर लिया गया है, लेकिन इसकी घटना क्या थी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। 2 जनवरी को ये बच्ची तैयार होती है और कहती है कि उसे विद्यालय जाना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में तैयार होती है, बैग लेती है, टिफिन लेती है, लेकिन विद्यालय की जगह ये ट्रेन पकड़ के अपने दोस्तों के पास दिल्ली पहुंच जाती है। शाम तक जब इसकी घर वापसी नहीं होती है तो परिवार वालों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। आखिर सवाल घर की बच्ची का था। पड़ताल शुरू होती है। 3 तारीख को सिलीगुड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई जाती है, इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और छानबीन शुरू करती है। तहकीकात करते हुए पता चलता है कि ये बच्ची दिल्ली पहुंच चुकी है। कल इसे दिल्ली से सही सलामत सिलीगुड़ी घर इसकी वापसी हुई है, लेकिन इस बीच में इस बच्ची ने खुलासा किया कि इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हुआ है, किसी ने इसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया है। ये अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के पास दिल्ली चली गई थी। दावा इस बच्ची ने ये किया कि परिवार वालों से वो नाराज थी और इसी नाराजगी की वजह से उसने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। बहरहाल आज मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 कराया जाएगा, यानी कि इसका बयान दर्ज किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया, कागजी कार्रवाई के बाद इस बच्ची को इसके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी अजीबोगरीब खबर है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि पहले के बच्चों में माँ बाप को लेके एक लिहाज होता था, एक भय होता था कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो गलत की सजा होगी। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि युग, वक्त, समय सब कुछ बदल गया है और अब बच्चे अपने ऊल जलूल हरकतों को लेकर परिवार वालों को अक्सर तंग करते हैं। उनकी मनमानी डिमांड को परिवार वाले अगर फुलफिल नहीं करते हैं, डांट प्रकार करते हैं, तो ये बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो परिवार वालों को एक बड़ी समस्या में डाल देता है। तो अपने बच्चों से भी स्मार्टली डील कीजिए, टैकल कीजिए, क्योंकि आज के बच्चे हैं, कलयुग के बच्चे हैं और इन्हें प्यार से ही समझाया जा सकता है, प्यार मोहब्बत से ही समझाया जा सकता है। आज के बच्चे डांट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।